अनिल भाई साहब मैथ क्लासेस में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अब हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को गणित की वीडियो आपको नियमित दिखाएंगे। और इसी क्रम में काफ़ी बच्चों ने कहा था कि शेषफल प्रमेय विधि से गुणनखंड कैसे हल करते हैं। वास्तव में हम आज आपको शेषफल विधि से गुणनखंड हल करना बताएंगे। और यदि आप एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो आपको जिंदगी भर आप गुणनखंड नहीं भूलेंगे करना। खास तौर से गुणनखंड वैसे तो सब बच्चे कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आती है तो वो आती है शेषफल प्रमेय विधि से गुणनखंड हल करना। तो हम आपको आज शेषफल प्रमेय विधि से गुणनखंड हल करना बता रहे हैं। शेषफल प्रमेय विधि इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण हमारा है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। आप सभी जानते हैं कि जो शेषफल प्रमेय विधि के गुणनखंड की क्या पहचान होती है। इसमें सबसे पहली पहचान होती है कि इसका जो मैक्सिमम घात होती है वो 3 घात होती है, यानी 3 घात वाला पद इसमें अवश्य होता है। ठीक है। और इसके अलावा फिर x² और x पद होते ही होते हैं। तो शेषफल प्रमेय विधि से आप लोग शेषफल शून्य लाना तो आप लोग जानते हैं, फिर भी हम बता रहे हैं कि जैसे इसमें सबसे पहले हमारा एक गुणनखंड, हमें इसके इस व्यंजक के गुणनखंड हल करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका अचर पद देखते हैं, क्या है 20। क्या है 20 है। और 20 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 20 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो हमारा एक जिन शेषफल ज्ञात करने का एक तरीका हम आपको बता रहे हैं, यानी इसमें 1, 2 और 5 ये 3 संख्याएं आपको मिल गई। इन संख्याओं को इस पर रखने से शेषफल शून्य आएगा। लेकिन अब इतना हम जानते हैं कि सवाल देख करके हमें लग रहा है कि देखो इसमें सभी पद, इसके जितने भी पद हैं, चारों पद क्या हैं, धनात्मक हैं। जब इसके चारों पद धनात्मक हैं तो निश्चित है कि हमें +1 या +2 रखने से या +5 रखने से शेषफल शून्य नहीं आएगा। तो यहां पर हम रफ में रख के देखेंगे। रफ कार है ये हमारा, ये लास्ट दाहिनी साइड आपको हम दिखा रहे हैं। तो इसमें हमने पहले -1 रखा है x की जगह। x बराबर कितना रख रहे हैं, -1। तो -1 का क्यूब x की जगह रख रहे हैं, x क्यूब यानी -1 का क्यूब प्लस 13x² है यानी 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32x है तो 32 इंटू -1 और प्लस 20। इस प्रकार से हमने इसमें रख दिया। ठीक है। अब -1 का क्यूब -1, अब -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और प्लस 13 से गुणा होगा तो यहाँ +13 ही रहेगा। यहाँ 32 का गुणा होगा तो -32 प्लस 20। अब देखो प्लस प्लस की संख्याएं क्या है, प्लस प्लस की संख्याएं हमारी 20 और 13 हैं। तो 20 और 13 कितने हो गए, 33। और माइनस के 32 और 1 33। तो इस प्रकार से हमारा शून्य आ गया। ये तो संयोग है कि हमारा पहला ही मान रखने से हो सकता है, अगर -1 रखने पर शून्य नहीं आता तो हम फिर -2 रखते, अगर -2 रखने पर शून्य नहीं आता तो -5 रखते। लेकिन यदि हमारा फर्स्ट स्टेप में ही शून्य आ गया तो यानी हमने इसका एक गुणनखंड, यानी हल करने के पहले हम इसका एक गुणनखंड ढूंढ लिया। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यदि शेषफल शून्य है तो वह उस व्यंजक का अभीष्ट गुणनखंड होगा। तो इस व्यंजक का हमने एक गुणनखंड ढूंढ लिया। और वह गुणनखंड क्या है, x बराबर क्या रखने पर शून्य आया, x बराबर -1 रखने पर शून्य आया। तो हम क्या लिखेंगे यहां, अब हम यहां फेयर वर्क कर रहे हैं, पहले हमने रफ वर्क करके चेक कर लिया। यदि क्योंकि -1 रखने पर शून्य आया तो यहां पर क्या रखेंगे,
यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1 दिए गए व्यंजक में रखने पर। अब इसको हम फेर कार्य करके बताएंगे। शेषफल निकालेंगे। शेषफल बराबर, अब वही चीज जो हमने यहां पर दिखाई है आपको रफ वर्क में, वही हमने यहां पर हमें दिखाना है। 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 क्योंकि 32x है प्लस 20, जहां x था वहां हमने क्या रख दिया -1 का क्यू, -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 13 का गुणा हुआ तो यहाँ प्लस 13 ही आएगा। 32 गुणे -1 -32 हो जाएगा, प्लस 20 प्लस के हो गए 20 और 13 33 और माइनस के हो गए 32 और 1 33, तो शेषफल कितना आ गया 0। अतः हमारा x प्लस 1 दिए गए व्यंजक का एक अभीष्ट गुणनखंड होगा। ये हमने इस गुणनखंड का इस व्यंजक का हमने एक गुणनखंड ढूंढ लिया, ठीक है। और ये हमने शेषफल प्रमेय विधि से इसका एक गुणनखंड ज्ञात कर लिया कि ये गुणनखंड होगा, ठीक है। इस प्रकार से अब हमने एक गुणनखंड इसका ज्ञात कर लिया कि ये अभीष्ट गुणनखंड होगा। अब इसके बाद अब आती है बारी। अब इसके बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि अब जो आपको लाइन बताने जा रहे हैं, शेषफल प्रमेय की यही एक लाइन है जो इस लाइन को हम हल बताने जा रहे हैं। अब आपको अगर आपने इस शेषफल प्रमेय की इस लाइन को सॉल्व करना समझ लिया तो समझ लो शेषफल प्रमेय चुटकियों में हल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हमने गुणनखंड तो ज्ञात कर ही लिया, हमारा क्या है x प्लस 1। अब हम इसके लिए ये करेंगे कि हम व्यंजक को लिखेंगे। व्यंजक है हमारा क्या है, x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ये व्यंजक है। अब हमें क्या करना है, इसका विस्तार करना है। और किसकी सहायता से, जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ है उसकी सहायता से। और गुणनखंड क्या है हमारा, गुणनखंड है हमारा x प्लस 1, यानी गुणनखंड का पहला पद क्या है, गुणनखंड का पहला पद x और दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है प्लस 1। हाँ, चिन्ह सहित बताएंगे। अगर यहां -1 होता तो हम 1 नहीं कहेंगे, प्लस 1 है पहला पद x और दूसरा पद है प्लस 1। अब देखिए ध्यान से, हम दिए गए व्यंजक का पहला पद ज्यों को त्यों उतारते हैं, यानी हमने x³ ज्यों को त्यों उतार लिया। अब x³ में इस गुणनखंड के पहले पद का, यहां देखो रफ बताते जा रहे हैं हम, x³ में इस गुणनखंड के पहले पद का भाग देंगे। भाग दिया तो x से x³ कट गया तो यहां पर कितना आ गया x स्क्वायर। और दूसरे पद का, दूसरा पद क्या है गुणनखंड का, प्लस 1, इसका चिन्ह सहित गुणा करेंगे, यानी प्लस 1 का हमने गुणा किया तो क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर ध्यान से सुन लो, हमने व्यंजक उतार लिया x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, जिसका हमें गुणनखंड करना था। इसका पहला पद हमने x³ लिख लिया। अब x³ में हमने गुणनखंड के पहले पद का भाग दिया और दूसरे पद का चिन्ह सहित गुणा किया तो क्या आ गया x स्क्वायर। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो दिया गया व्यंजक है उसमें हमारा 13x स्क्वायर है और हमारे पास कितना आ गया, 1x स्क्वायर आ गया। तो हम इसमें कितने और जोड़ दें, 1x स्क्वायर में कितना जोड़ दें कि 13x स्क्वायर हो जाए, ठीक है। कितना जोड़ दें, हाँ 12x स्क्वायर, यानी इसमें हम 12x स्क्वायर जोड़ देंगे तो हमारा संतुलन हो जाएगा, यानी 13x स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हमने जोड़ घटा लिया, जोड़ घटाने के बाद क्या आया हमारा 12x स्क्वायर। अब 12x स्क्वायर में पुनः हम वही प्रक्रिया करेंगे, यानी गुणनखंड के पहले पद का भाग देना है। तो 12x स्क्वायर में x का भाग दिया तो 12x आ गया। दूसरे पद का गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 12x आ गया। तो यहां पर हमने लिख दिया 12x। अब देखिए फिर तुलना करेंगे, हमारे पास कितने हैं 32x हैं और हमारे पास आए कितने 12x आए, ठीक है। तो 12x में हम कितना जोड़ दें कि 32x हो जाए प्लस के, तो प्लस
राइट 20x। अब 20x हमने जोड़ घटा लिया, जोड़ घटाने के बाद फिर वही एक प्रक्रिया करेंगे। 20x में हमने गुणनखंड के पहले पद का भाग दिया तो x से x कट गया और +1 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया 20। तो लास्ट में कितना आ गया 20। बस इस प्रक्रिया को जो हमने ये लाइन विस्तार की है, इसी को यदि आप लोगों ने अच्छी तरह विस्तार करना सीख लिया तो आपको शेषफल प्रमेय हल करना, शेषफल प्रमेय विधि से गुणनखंड हल करना बिल्कुल याद हो जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। और एक और इसकी विशेषता, लास्ट में जो 20 है ये ऑटोमेटिक आ गया। तो समझ लो जी आपकी जो प्रक्रिया है, जो आपकी प्रक्रिया है, आपकी बिल्कुल प्रक्रिया सही है अगर लास्ट में अपने आप वही संख्या आ गई। अब कुछ नहीं करना है, अब इसमें बस दो दो पदों में कॉमन ले लेना है। इन दोनों पदों में क्या मिल रहा है x², तो यहां क्या बचा x + 1। इन दोनों में क्या मिल रहा है 12x, तो यहां बचा x + 1 प्लस इन दोनों में क्या मिल रहा है 20, यानी x + 1। एक और विशेषता, जो तुम्हारा गुणनखंड आया x + 1 वो तीनों में कॉमन वही मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आ गया ये आपका, तीनों में हमने क्या कॉमन ले लिया x + 1 कॉमन ले लिया। x + 1 कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचा x², यहां पर क्या बचा x + 1 बाहर आ गया तो 12x और प्लस यहां क्या बचा 20। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या इसके गुणनखंड हो सकते हैं x² + 12x + 20। अगर इसके गुणनखंड और हो सकते हैं तो हम इसको अभी और सॉल्व करके देखेंगे, यानी योग और गुणा की विधि से। ठीक है, और अभी ये गुणनखंड फिर से सॉल्व हो जाएगा। तो यहां जगह नहीं है तो यहां लिखे ले रहे हैं x + 1, ये पहला कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में है x² + 12x + 20। ठीक है, तो ये तो गुणनखंड आप लोगों ने बहुत किए हैं कि गुणा आना चाहिए 20 और योग आना चाहिए 12। तो 10 दूनी 20 और 10 दो 12, x² + 10x + 2x + 20, 10 दो 12। अब इनमें दो दो पदों में कॉमन ले लेंगे। ये वाले गुणनखंड तो सबसे ज़्यादा प्रिय लगते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ x कॉमन लिया तो x + 10 + 2 कॉमन लिया तो x + 10, और अब x + 10 कॉमन ले लिया तो x + 2 आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा क्रम में लिख लेंगे, x + 1, x + 2 और x + 10। इस प्रकार से हमारा जो ये सवाल था x³ + 13x² + 32x + 20 ये सॉल्व हो गया। इस प्रकार से शेषफल प्रमेय में हमने ये बताया आपको कि सबसे महत्वपूर्ण जो विस्तार वाली लाइन ए है, ए आपको विस्तार करना है। यदि आ गया तो समझ लो कि शेषफल प्रमेय आपकी सॉल्व हो गई। वैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि जब शेषफल शून्य आ जाता है, इस विस्तार वाली लाइन से बचने के लिए क्या करते हैं, जैसे इस आपका गुणनखंड आ गया x + 1, तो x + 1 का फिर इससे डिवाइड कर देते हैं, इसमें भाग दे देते हैं x³ + 13x² + 32x + 20, इसमें डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करके इसका भाग दे करके जब भाग देंगे आपको तो फिर यही चीज़ आपका भाग देने में भी यही चीज़ प्राप्त हो जाएगी, यानी x² + 12x + 20 भाग देने में भी यही चीज़ मिल जाएगी। तो फिर इसके गुणनखंड करके सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जो शेषफल प्रमेय की मेन विधि है ये यही है कि आप उसको पहले विस्तार करके लगाएं, तो आपको पूरा नॉलेज जो आपको हमने बताई है रिमाइंडर थ्योरम्स के, रिमाइंडर थ्योरम्स का जो रूल है वो हमने पूरी बता दी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको एक नए वीडियो के साथ, और हो सकता है अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पूर्ण वर्ग विधि से गुणनखंड कैसे हल करेंगे। ये ऐसे टॉपिक हैं जो बच्चे भूलते जा रहे हैं, और एक बार 9th 10th से बच्चे यदि सीख गए तो ये MSc तक काम करते हैं। धन्यवाद।